राम राम जी, मैं आशीष, आप सबका स्वागत है भक्ति बीकानेर। आज मैं जिस हॉस्पिटल में आया हूँ सीएम मुंदड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे 14 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आके उद्घाटन करेंगे। अगर मैं ये हॉस्पिटल की लागत की बात करूँ, लगभग 100 करोड़ प्लस से बनी हुई ये सीएम मुंदड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल 14 तारीख ने राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अठेरार उद्घाटन करी। अब आप लोगों ने ले जाकर दिखाना चाहूँ अंदर ही क्या फैसिलिटी है और आगे ही कई है और 18 जी की लागत और 18 जी की फैसिलिटी है। अभी बातचीत कराने वास्ते आगे आप लोगों ने मैनेजमेंट से भी मिलाऊंगा, तब तक आगे से आगे जुड़े रहे। धन्यवाद। जी हॉस्पिटल चालू हुए यूँ जो पहले हॉल है, ये पहले हॉल है, अंदर मौजूद हूँ। जी जगह पहली आपने प्रतिमा दिखाऊँ, पहली प्रतिमा महाराजा गंगा सिंह जी जी का बीकानेरी न्यू लगाई वे महाराजा गंगा सिंह जी है और भी बढ़िया प्रतिमा भी लगाई है। और आप देख सको अन्य भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई है, एक बढ़िया अंदाज में एक प्रतिमा लगाई गई है। आप लोग देख सको और जो वेटिंग एरिया है यहाँ पे 625 लोग आ सके, तो वेटिंग एरिया है। अब अगर मैं अठे बात करूँ तो अठे अगर जिका लोग जिका घुटनों में दर्द है या फिर वे चल नहीं सके, ये वास्ते अठे लिफ्ट की व्यवस्था कर रखी है। अगर आप साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई ने लेब भी अठे बड़ो है। आप देख सको डस्टबिन जिका है वह है अठे डस्टबिन, अठे फुल डस्टबिन भी है, यानी हर एक वार्ड और हर एक जगह पर डस्टबिन लाती। साफ़ सफाई लेना भी बड़ी चीज़ है। अब ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे बाइक और पार्क होगी, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अब देख सको पार्किंग एरिया भी है, वो कितो बड़ो बनाड़ो है, पार्किंग एरिया भी फुल बड़ो साइज में बनाड़ो है। वार्ड की बात करूँ, आईसीयू वार्ड है जिसके मैंने मैं आप लोगों ने ले जा दिखाऊँ। आप लोग मेरे साथ चलो, आप लोगों ने दिखाऊँ आईसीयू वार्ड है। मेरे अकॉर्डिंग ही आप देख सको वार्ड के अंदर तीन बेड है। हमारे साथ में अब जो हॉस्पिटल के मैनेजर है, जनरल मैनेजर पवन सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले आप बीकानेर में बहुत बहुत स्वागत करूं और चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत स्वागत करूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सीएम मुंदड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल में। और मैं बीकानेर की जनता को बताना चाहता हूं कि सीएम मुंदड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मेडिसिन विंग हमने बनाई है, ये 2,95,000 स्क्वायर फुट में बनाई है और 527 बेड की फैसिलिटी के साथ बनाई है। इस बिल्डिंग में हमने जनरल वार्ड के 321 बेड दिए, इसके अलावा आईसीयू के 60 बेड हैं और वो बहुत अच्छी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी के साथ में हमने दिए, जिसके अंदर मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा, सक्शन पॉइंट, ऑक्सीजन पॉइंट, ये सारे हम दे रहे हैं। पुराने पीबीएम की अगर बात करें तो पुराने मेडिसिन विंग में जहाँ पर पीने के पानी की समस्या थी, मरीजों को स्वच्छ हवादार वार्ड्स की परेशानी थी, एसी के पर समस्या थी, सर्दियों के अंदर कई बार हमने देखा है कि वहाँ पे प्रॉपर ब्लैंकेट्स की व्यवस्था नहीं है। डे बाई डे अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पे ब्लैंकेट और ये जो बेडशीट हैं इनकी प्रॉपर व्यवस्था प्रॉपर मैनेज तरीके से नहीं थी। वो सारी सुविधाएं हमने इस बिल्डिंग में दी है। हमने यहाँ पे कलर कोडिंग की व्यवस्था की है कि जैसे आज सोमवार है, सोमवार को बेडशीट अगर ब्लू कलर की है तो मंगलवार को बेडशीट रेड कलर की होगी, एक पट्टी, ताकि हमें पता रहे कि हाँ आज बेडशीट चेंज हुई है। बेडशीट के साथ में पिलो भी चेंज होंगे और उसके साथ में कंबल भी हम चेंज करके देंगे। प्रत्येक बेड के ऊपर हमने ऑक्सीजन और सक्शन पॉइंट की व्यवस्था की है। पूरी बिल्डिंग के अंदर हमने हर कोने में पीने के पानी की व्यवस्था की है, जिसमें साफ स्वच्छ और आरओ टीडीएस मेंटेन किया हुआ पानी आएगा। इसके अलावा हमारे सारे वार्ड, चाहे जनरल वार्ड हो, चाहे सामान्य कोई दूसरी बीमारी का वार्ड हो, सारे एयर कूल्ड वार्ड हैं, मतलब सब में चिलर प्लांट लगा हुआ है। गर्मियों में ये बिल्डिंग पूरी तरह से ठंडी रहेगी और ठंड के मौसम में हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से गर्म रहेगी। इसके अलावा हम अगर बात करें डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, क्योंकि अगर हमारा स्टाफ अच्छे और खुश मिजाज मूड में रहेगा, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेगा, तभी वो मरीज़ का अच्छे से इलाज कर पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर हमारा स्टाफ खुश है, अगर हमारा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स वो अगर कंफर्टेबल जोन में है या कंफर्टेबल स्थिति में है तो मरीज़ की बात आसानी से सुन सकते हैं और उसका निदान भी कर सकते हैं। तो हमने मरीज़ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग सबका ध्यान रखते हुए वार्ड के अंदर नर्सिंग इंचार्ज के रूम की व्यवस्था, नर्सिंग स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था, रात को जो डॉक्टर ड्यूटी करेंगे उनके रेस्ट करने की व्यवस्था, ये हमने सारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है।
इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनके प्रॉपर बेड की व्यवस्था की है, कुर्सी जो चेयर्स हैं उनकी व्यवस्था की है, प्रॉपर हमने उनको सामान रखने की व्यवस्था की है। हर वार्ड में हमने अलग अलग कलर कोडिंग के डस्टबिन्स दिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की सुरक्षा की, और कई बार हमने देखा है कि बारिश के दिनों में पीबीएम में पानी भर जाता है या और कहीं दूसरे हॉस्पिटल में पानी भर जाता है, तो यहाँ पे हमने बारिश की व्यवस्था को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सारी व्यवस्था की है, जिसके अंदर बारिश का पानी ना तो रोड पे जाएगा ना हॉस्पिटल में भरेगा। वो सारा पानी बोरिंग के थ्रू हमारे पास स्टोर रहेगा, चाहे कितनी बारिश हो। उस पानी को हम रिसाइकिल करेंगे। तो पहली तो सुरक्षा ये हो गई। दूसरी सुरक्षा हमने ये की कि हमने यहाँ पे 150 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं। और सबसे ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ बीकानेर की जनता को, जो मरीज़ यहाँ पे आएंगे, सारे कैमरे ऑडियो और वीडियो और रिकॉर्डिंग के साथ में हैं, और हम इसके अंदर 15 दिन की रिकॉर्डिंग सेव रखेंगे। सारे जो कैमरे हैं वो एक्स्ट्रा विजन के साथ में, नाइट विजन के साथ में, अगर लाइट चली भी गई किसी कॉरिडोर में तो कैमरे के लाइट से हम लोग उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो नाइट विजन वाले कैमरे हमारे पास लगे हुए हैं। ये सारे कैमरे जो मैं बता रहा हूँ आपको, 150 से ज़्यादा कैमरे हैं, ये सारी इन सब की मॉनिटरिंग डायरेक्ट अबे कमान पुलिस से की जा रही है। ये मतलब कि हमारा जो सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम है वो तो सारे कैमरों की मॉनिटरिंग कर ही रहा है। इसके अलावा मेरे ऑफिस में इनकी मॉनिटरिंग है, प्लस अबे कमान पुलिस में भी इनकी रिकॉर्डिंग चालू है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अगर कोई बदतमीजी करता है, चाहे मेडिकल स्टाफ करे या कोई अटेंडेंट करे या कोई सामान्य नागरिक करे, वो सारा उसमें रिकॉर्ड होगा। इससे हमें आपराधिक गतिविधियों में सुरक्षित माहौल की व्यवस्था मिलेगी, ताकि हमारे मरीज़, हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्किंग की, तो आपने देखा होगा पुरानी मेडिसिन विंग में पार्किंग की काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं। लोग मन करे वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ गाड़ी पार्क कर दी। एम्बुलेंस निकलने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं किया। हमने डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की है, प्लस जो आगंतुक है, जो मरीज़ के साथ में आने वाले हैं, उनके लिए एक मार्किंग की हुई पार्किंग की व्यवस्था है जो पेड है। एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ता है, क्रिटिकल पेशेंट जो आएंगे उनको अलग से व्यवस्था की हुई हमने। हर वार्ड में हमने स्ट्रेचर, व्हील चेयर, प्रॉपर पेशेंट को मूवमेंट के लिए व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पूरी बिल्डिंग में हमने हर फ्लोर पे, जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें एक फ्लोर पे तो पार्किंग है, बाकी 3 फ्लोर पे हमारा पेशेंट एरिया है, उन सब में हमने दवा वितरण केंद्र की व्यवस्था की है, ताकि अगर कोई मरीज़ फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट है तो उसके मरीज़ को दवाई फर्स्ट फ्लोर पे ही मिल जाए। सेकंड फ्लोर पे कोई मरीज़ भर्ती है तो उसको दवाई सेकंड फ्लोर पे मिल जाए। थर्ड फ्लोर पे कोई मरीज़ भर्ती है तो उसको थर्ड फ्लोर पे दवाई मिल जाए। ऐसी व्यवस्था हमने की है। अब इसको संचालित करने का जो ऑपरेशंस की जो स्किल्स हैं, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, वो अभी पीबीएम के मैनेजमेंट के हाथों में है कि वो दवाई की जो दुकानें हैं वो फ्लोर वाइज चालू करे या एक ही मेडिकल शॉप चालू करे। दैट इज़ इन देयर कोर्ट। ओके, हमने तो खाली उनको बना के दिया है मरीजों की सुविधा के लिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर के मरीजों को बताना चाहता हूँ जो मेडिसिन विंग में। अगर आप लागत की बात करें तो कितने लागत में बनी है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को बनाने में 2.5 से 3 साल का वक्त लगा है। जब हमने ये बिल्डिंग शुरू की थी और जब हमारी एक प्रॉपर बातचीत हुई थी कि आखिर पीबी मैनेजमेंट को कितने मतलब किस तरह की बिल्डिंग चाहिए, उस वक्त हमारा बजट था 20 करोड़ रुपए का। ओके, उसके बाद में जब सरकार ने धीरे धीरे डिमांड रखी कि मरीजों की ये समस्याएं हैं, ऐसी समस्या आ रही है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो ये बजट बढ़ता 100 करोड़ से अधिक का हो गया। तो 20 करोड़ की जो चीज़ बनने वाली थी वो हमने 100 करोड़ से अधिक की बना के दी है। तो इसमें जाहिर सी बात है पैसे के हिसाब से सुविधाएं भी लगा के दी हमने। जी सर। अच्छा, अगर आप बात करें तो अपन एक चीज़ मना देखने मिली, इतनी 5 स्टार होटल में या फिर इतनी 5 स्टार आप बात करें हॉस्पिटल में इतनी सुविधा मिले को नहीं, जितनी मैं ICU वार्ड में भी जा रहे हो, नॉर्मल वार्ड में भी जा रहे हो, कैदी वार्ड, ये चीज़ ने ले आप कुछ कहना तो? देखिए, ऐसा है कि सामान्य, चाहे कोई सामान्य मरीज हो या कैदी हो या सैनिक हो, सबको उपचार का अधिकार प्राप्त है इस हिंदुस्तान में। तो हमारी सोच ये है कि अगर कोई कैदी अगर हमारे पास इलाज कराने आ रहा है मेडिसिन विंग में, तो उसे भी हम वही सुविधाएं मुहैया कराएं जो एक सामान्य मरीज को दी जा रही है, क्योंकि अपराध का एक कैटेगरी अलग है और ट्रीटमेंट की कैटेगरी अलग है। दोनों में हम आपस में वो उनकी तुलना नहीं कर सकते। 14 तारीख ने
बीकानेरा राजस्थान रा मुख्यमंत्री भजनलाल आर अठेरा उद्घाटन भी करी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।